हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन में, विजय क्लासेज में। मैं मनोहर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बताएंगे कि आईबी का जो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम अभी होने वाला है, परीक्षा की डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका फॉर्म कैसे भरना है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी बताऊंगा मैं। लेकिन देखो, बहुत सारे जो पीछे के दो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में हमने कमेंट्स वगैरह देखें तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करो। आपके जो भी कमेंट है ना, जो उन सभी कमेंट्स के जवाब वीडियो के अंदर हैं, थंबनेल को देखकर कमेंट ना करें प्लीज, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में देखो कोई चीज है कि भाई ना पूछने लायक है, फिर कमेंट करो आप लोग, ठीक है। अब आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है कि भाई हम ये जो आईबी की वैकेंसी निकली है, 5,000 के आसपास की पोस्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और आप फॉर्म कैसे सबमिट करोगे, इसकी ओरिजिनल जो साइट है वो कौन सी है, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, जो जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं पहले बता देता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप लोग यहां देख लो ध्यान से। क्या क्या डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो चीज रखनी है वो रखनी है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपके पास में होने चाहिए। देखो, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू होगा, ये कंपलसरी। ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो लगातार आपके पास में चालू हो, कभी बंद या कभी ऑन ऑफ वाली नहीं होनी चाहिए। ईमेल आईडी के पासवर्ड वगैरह अपने पास में सेव रखो ताकि आप कहीं पे भी लॉगिन वगैरह कर सकते हो। फिर मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू हो ताकि उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आए, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ सकती है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही आती है, ध्यान रखना कुछ इंफॉर्मेशन। ईमेल आईडी जो है, ईमेल के अंदर जो भी ईमेल आए उसकी सूचना आपको पता चल सके, इसीलिए चालू ईमेल आईडी और चालू ही मोबाइल नंबर आपके पास में होने चाहिए। अगला जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए क्या, एक लेटेस्ट फोटो चाहिए। आपका क्या चाहिए जी, लेटेस्ट फोटो चाहिए। आपका जो फोटो है वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। उस फोटो में क्या, अब देखो फोटो के अंदर सबके पास में फोटो है, लेकिन फोटो की भी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि आपका जो फोटो है वो कलर्ड फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए। ध्यान रखना कैसा फोटो, भाई मैं आपके सामने लिख देता हूं, इस बात को ध्यान से सुनो कि भाई जो फोटो चाहिए आपका वो कैसा चाहिए, वो चाहिए रंगीन। कैसा फोटो चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए। अच्छा, फोटो में एक और लाइन है, व्हाइट बैकग्राउंड। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो या ग्रे हो तो भी चलेगा, ध्यान रखना। लेकिन बाकी कोई लीनियर बैकग्राउंड है या कोई दूसरा बैकग्राउंड है तो वो नहीं होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपके शर्ट के कलर से या टी शर्ट के कलर से मैच नहीं होना चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान में रखना, स्पेशली ध्यान रखना इन चीजों का। और आपका जो फोटो है वो 12 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा तो मानना है जितना हो सके उतना तुरंत का ही फोटो। और चीज ध्यान रखना, कम से कम 10 से 12 फोटो निकाल लेना आप लोग, क्योंकि यही फोटो आपके शुरू से लेकर अंत तक चलेगा जब तक सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। आईबी के फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट निर्देश है, मैं बता दूंगा आपको, ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसी की भी कोई चीज नहीं सुनी जाएगी, ध्यान रखना। और मैं बता रहा हूं, स्पष्ट बात है कि इसके जो फॉर्म है वो 2 दिन पहले 26 को शुरू हो गए और 17 तारीख लास्ट है, 18 तारीख नहीं होगी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी कंडीशन में, एनी सरकमटेंस के अंदर हम डेट को चेंज करने वाले नहीं है। और देखो दूसरी, ये आपका, अब देखो फॉर्म आप मोबाइल से भर सकते हो, टैबलेट से भर सकते हो, लैपटॉप से भर सकते हो, कंप्यूटर से भर सकते हो। आपके पास में कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल है चाहे आईओएस है, आप सबसे ये फॉर्म है भर सकते हो। साइट में अभी बता दूंगा, आप लोग ई मित्र पे जाके भी, साइबर कैफे पे जाकर भी ये फॉर्म भरवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के, ठीक। और क्या चाहिए, देखो ध्यान से, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका कलर्ड फोटो। फिर क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है। कौन सा मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, तो ये एक ही बार बनता है। अगर 4 साल पुराना है, चाहे 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल जाएगा इसमें। और अगर देखो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चाहो तो ई मित्र पे जाके उसकी नई प्रिंट निकलवा सकते हो। क्लियर है बात, ये मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको, और आपको चाहिए सिग्नेचर। ध्यान रख लेना, नोट इन कैपिटल साइज। अब मैं आपको बता रहा हूं, सिग्नेचर जो चाहिए आपका, सिग्नेचर एक व्हाइट पेज के ऊपर साइन करने आपको,
छोटे, अब देखिए जैसे ये व्हाइट पेज है इतना, तो आप लोग इतनी जगह के अंदर आपका साइन कर देना, ठीक है ना। अब साइन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम मनोहर है, तो मैं जब साइन करूंगा तो मेरे को साइन में ये नाम ऐसे नहीं लिखना है मनोहर, ठीक है ना, ये ऐसे नाम नहीं लिखना है आपको, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना, जो भी आपकी साइन करने की स्टाइल है, लेकिन किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं। ऐसा साइन जो शुरू से लेकर अंत तक चलना चाहिए। अंत तक का मतलब है कि पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक परीक्षा में किसी भी प्रकार के अगर आपने एक गलती, मैं हकीकत बता रहा हूं कि भाई आपने फॉर्म भरते समय साइन दूसरा किया और आप एग्जाम सेंटर के समय जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आपने थोड़ा सा भी साइन चेंज कर दिया, आप सीधे बाहर हो जाओगे भर्ती से, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इस रिलेटेड ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको। तो बड़े अक्षरों के अंदर आपको साइन नहीं करना है, हिंदी में साइन होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और क्या चाहिए, और चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट। क्या चाहिए जी, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और डिग्री है, जैसे कि 12th की मार्कशीट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो कंपलसरी नहीं है उनकी डाटा देने, ये डाटा देने कंपलसरी है। 10वीं की मार्कशीट है वो तो जरूरी है। अब 12वीं की मार्कशीट है, पूछे गए हैं 12वीं के डाटा, लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मतलब मैंडेटरी नहीं है। और कोई डिग्री है जैसे ग्रेजुएशन की है और कोई डिग्री है तो वो आप ऐड कर लोगे, ऑप्शन है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इतनी बातों के बाद में मैं आपको ये जो कुछ रूल्स है ये देख लो ध्यान से। इंपॉर्टेंट डेट, आपको डेट याद रखनी है कि जो फॉर्म की डेट है वो 26 से स्टार्ट होगी, 17 तारीख को लास्ट है। किसी भी स्थिति के अंदर डेट है वो चेंज नहीं होगी। देखो ध्यान से, एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी स्थिति में डेट चेंज होने वाली नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनल साइट जो है वो ये है www, ये देख लो ध्यान से, ये साइट मैं आपको बता दूंगा अभी, या इस साइट से, दोनों साइटों में से एक साइट से आप भर सकते हो। फिर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो चीजें आपको पता है जिसके बारे में, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन की बात करूं मैं आपके सामने तो ध्यान से देखना इधर। रजिस्ट्रेशन की मैं जब बात करूंगा आपके सामने तो आपको क्या करना है भाई, एक काम करना है आपको, सरल सा काम करना है कि भाई आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, मतलब क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर जाके आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, जब आप क्रोम के ऊपर लिखने जाओगे तो एक काम करना आप लोग, सरल सा काम करना, ये इतना काम करना है इनका, कीबोर्ड कैसे ओपन नहीं, हाँ ठीक, चलिए देखिए, अब इसमें आप जब इनमें लिखने जाओगे तो इतना काम आपको करना है। हाँ जी, अब देखो, अब इसमें आपको एक काम करना है, ऐसे लिखना है IBSA, ठीक है ना, IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, ये नाम लिखना, ध्यान रखना, IBSA 2025, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लिखोगे तो सबसे पहली साइट आएगी, देख लेना, ये वाली साइट। कौन सी साइट, ये वाली जो साइट है, मैं इस साइट को वहां ले लेता हूं, देखो ध्यान से, आपके सामने इस साइट को भी मैं ले लेता हूं, ये वाली जो साइट है, इस साइट को आपको वहां लेना है, ध्यान रखना। मतलब इस साइट के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये वाली साइट दिखेगी, देख लो ध्यान से, मैं आपके सामने बता रहा हूं इस बात को भाई। ये जो साइट है, इस साइट को आप लोग देख लेना, ये वाली साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस साइट में आपको क्या करना है, इस साइट को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्म, अब ये कौन सी साइट आ गई, ये आ गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओरिजिनल जो साइट है वो साइट पर आ गए आप लोग, ठीक है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो साइट है ना, उस साइट के ऊपर आ गए आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको दे रखा है, ध्यान रखना, सब चीजें यहां पर आपको स्पष्ट मेंशन कर रखी है इन्होंने। इसमें अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये लिखा हुआ ऊपर IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, सभी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा, ध्यान रखना। कैंडिडेट हैज टू फिल द डिटेल टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान रखना, धीरे रखना, सब चीजें आप देखते जाना, ठीक है ना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और क्या आएगी, यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पे आएंगे। कहां आएंगे,
यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये दोनों ही, ठीक है ना। तू रजिस्ट्रेशन, अब क्या बोल रहा है, कैंडिडेट विल रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दोनों में से किसी एक के ऊपर ये आप चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है क्या बात, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर आईबीएसए एग्जीक्यूटिव 2025। अब देखो ध्यान से, अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट रखना। कहां से करोगे, ये साइट खुलने के बाद में गूगल में इतना ही लिखना है, आईबीएसए एप्लीकेशन 2025। अब यहां दो ऑप्शन पड़े दिख रहे हैं क्या, पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का, दूसरा लॉगिन का। तो अभी आपने लॉगिन, अभी तो फॉर्म ही नहीं भरा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इस फॉर्म से अपना मतलब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब यहां से रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन का ओपन ऑन करोगे तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करोगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो रहा है। देखो ध्यान से, क्या फॉर्म ओपन हो रहा है, फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये वापस इंटेलिजेंस ब्यूरो की साइट है, फिर से आपको देखो सभी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, काइंडली यूज अब ये क्रोम वगैरह ये आपके मोबाइल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ध्यान से देखना, इधर नीचे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहां क्या क्या चीजें पूछ रहा है, सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है। ये देखिए मैं आपके सामने पूरी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या बताना, आपका यहां पे नाम बताना है, अपना जो भी नाम है ना वो नाम आपको लिखना है। फिर देखो ध्यान से, प्लीज इंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट या एसएससी। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि एक भी प्रकार की छोटी सी सिली मिस्टेक्स आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, तो बी केयरफुल, ठीक। अब यहां जो आपकी 10वीं के ऊपर मार्कशीट के ऊपर नाम है वो नाम आपको यहां लिखना है। फिर आपको यहां मोबाइल नंबर लगाने, फिर से आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करने हैं, मोबाइल नंबर वही जो आपके पास में चालू है। फिर से अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहां लगाओगे। फिर क्या करोगे, फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहां लगाओगे। फिर क्या लगाओगे, कन्फर्म ईमेल, इसी ईमेल को आप कन्फर्म करोगे। क्लियर है, इतनी चीजें आपको भरनी। अभी तो 3 चीजें ही मांगी आपसे, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आगे चलो, देखो ध्यान से, आगे जब अपन चलेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एज पर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टू बी सेंड यू यूजिंग द सेम। आपको जो भी डाटा है ना वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही मिलने वाला है, ठीक है ना, शुरू से लेकर अंत तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। क्लियर है बात। अब देखिए आगे अगर अपन बात करेंगे तो आगे अपना ऑप्शन ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब आप कहां से बिलोंग करते हो, देखो ध्यान से, आप सबके पास में ऑप्शन ऑन है, आप जहां से हो वहां से। जैसे कि कोई आदमी उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं तो आप यहां सभी फॉर्म पढ़ें। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बार के लिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे ही उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो आपको सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी, मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है कौन कौन सी एसआईबी कहां है, ठीक है ना। अब यहां आप कौन सी एसआईबी से, उत्तर प्रदेश से हो लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सी एसआईबी से फॉर्म भरना चाहते हो। एक और बात बता दूं, आप किसी भी एसआईबी से फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर भारत से, लेकिन वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि जितना हो सके उतना लोकल एरिया से भरोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हर चीज को चेक करेगी, आपकी ध्यान रखना, ठीक है ना। आप कहीं दूसरी जगह जाके भरोगे तो वहां की लैंग्वेज आपको आएगी नहीं, तो फिर वो चांसेस आपके घट जाते हैं, लो चांस हो जाते हैं वहां सिलेक्शन के, ठीक। अब आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं भाई लखनऊ के पास से हूं तो मैं लखनऊ भर दिया, लेकिन सीट देख लेना कि लखनऊ के अंदर आपकी कैटेगरी की पोस्ट है कि नहीं है। पोस्ट नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन की कोई होने के चांसेस ही नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैंने वाराणसी से भर दिया, अब ये वाराणसी से भर दिया उत्तर प्रदेश में, अब कैटेगरी कौन सी है, अब यहां पर आपकी कैटेगरी, इंपोर्टेंट सूचना, कैटेगरी गलत मत भरना। कैटेगरी गलत भरी तो आपको उस कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तो भाई यूआर से ही हूं तो मेरा भर लिया मैंने जनरल भर ली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पोस्ट नेम, कौन सी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे यहां पोस्ट तो एक ही पोस्ट ओपन है, कौन सी, सिक्योरिटी असिस्टेंट और या एग्जीक्यूटिव, ये अपन ने टिक कर लिया और पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि एक ही पोस्ट अभी ओपन है इसके लिए सिक्योरिटी। अब आप जैसे यहां करोगे ईमेल आईडी लगाने के बाद में यहां जनरेट ओटीपी का ऑप्शन ऑन करोगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करो, आगे का पूरा प्रोसेस में पूरा बोर्ड के ऊपर बताने वाला हूं, ध्यान रखना। जैसे ही आप यहां से जनरेट ओटीपी का ऑप्शन ऑन करोगे तो यहां पर ऑप्शन ऑन होगा, फिर कैप्चा वगैरह लाना, ध्यान रखना, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास में आ जाइए, आप सीधा बोर्ड के ऊपर आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं पूरी चीज। जैसे ही आपने ओटीपी है वो जनरेट कर दी, ठीक है, ओटीपी जनरेट करने के बाद में आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं,
ये, हाँ बिल्कुल। अभी देखो ध्यान से, इसमें ओटीपी वाला एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको ओटीपी मांगा जाएगा 2 प्रकार का। ओटीपी मांगने के बाद में आपने जो जो डिटेल भरी ना, उस डिटेल ओटीपी मतलब ओटीपी लगा देना। ओटीपी सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल ओटीपी होने के बाद में ये फॉर्म ओपन होगा आपके सामने। एक बार देखो क्लियर फॉर्म दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी आप लोग थोड़ा और देख लेना, ठीक है ना। ये फॉर्म आपको और क्लियर दिख जाएगा, अभी दिख ही रहा होगा शायद। अब यहां पर 2 चीजें हैं। क्या चीजें? अभी सभी डिटेल के कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट, आपका स्टेट, यूनिटी टेरिटरी कौन सी है, सब्सिडरी आपने कौन सी ब्यूरो से भरना चाह रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है और पोस्ट नेम क्या है, ये सब भरे हुए होंगे। सामने क्या है, पूछे हैं कि भाई क्या आपने जो भरे हैं वो सही है कि गलत है। तो आपको यहां सब के क्या लगाने, टिक लगाने। एक के भी टिक नहीं लगाया, फॉर्म सेलेक्ट आगे सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे टिक लगाया, टिक के बाद में आज रीवेरीफाई करोगे, यहां से क्या करोगे, रीवेरीफाई करोगे। जैसे ही रीवेरीफाई करोगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का सभी टिक होने के बाद में रीवेरीफाई जैसे हो गया ना, रीवेरीफाई के बाद में किसका ऑप्शन ऑन हो जाएगा, सबमिट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपने यहां से सबमिट कर दिया, क्लियर है बात। यहां से सबमिट करने के बाद में आपके सामने फिर से ऐसा ऑप्शन आएगा, क्या आएगा कि भाई आप सबमिट करने चाह रहे हो। देखिए ध्यान से, पर्पस क्या है कि एप्लीकेशन नेम दिस डाटा विल बी यूज फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आपका जो नाम है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज लिया होगा। डेट ऑफ बर्थ डाटा बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जेंडर पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी और ये फादर नेम, ये सब चीजें अभी यहां पूछी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। यहां से फिर से आपको आई एग्री वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने आई एग्री ऑप्शन ऑन किया, आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन अब यहां पे अलर्ट देगा आपको। एक और बार इसको आप ध्यान से जूम करके बताना, देखिए ध्यान से कि भाई यहां अलर्ट का ऑप्शन देगा। अलर्ट के ऑप्शन में ये लिख के बोल रहे हैं, देखना ध्यान से, मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसके सामने, थोड़ा हो सकता है ब्लर दिख रहे हैं आपको। अलर्ट के ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, click on OK if you have verified the information to be correct and so submitted, else click close to review again and then to submit। अगर आपने किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को गलत भरा है तो दोबारा वो सबमिट नहीं होगी, किसी भी कंडीशन के अंदर आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। नो मॉडिफिकेशन अवेलेबल इन आईबी साइट, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अगर गलत है तो आप क्लोज करके फिर से दोबारा रिव्यू कर लेना, नहीं तो ओके करके और आगे चलिए। जैसे ही आप ओके कर दोगे, अब आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब इस प्रकार का ऑप्शन ऑन होते क्या होगा, एप्लीकेशन डिटेल, आपका पोस्ट नेम वगैरह सब कुछ एवरीथिंग हो गया, ध्यान रखना। अब यहां से जैसे ही आपने ये वेरीफाई कर लिया, अब आपकी पास में एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी के अंदर मिल जाएंगे। ईमेल आईडी में कहां मिल सकते हैं, ईमेल आईडी की इनबॉक्स में मिल सकते हैं। इनबॉक्स में नहीं गए तो आप लोग स्पैम वाले फोल्डर में देखना, ध्यान रखना, कभी कभी स्पैम के अंदर भी आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद में या तो आप करोगे लॉग आउट, आपकी मर्जी, लॉग आउट करके ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर लेना, मतलब दोबारा से जाके लॉग इन कर लेना, क्योंकि वो शुरू में ऑप्शन है कहां से, ये वाला भाई। जैसे आपकी ईमेल आईडी बन गई ना, आप दोबारा आके यहां से क्या कर लोगे, होम से लॉग इन कर लोगे, क्लियर है। लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद में अगर आप चाहते हो कि सीधा है तो यहां सीधा ऑप्शन है, देखो ध्यान से, गो टू एप्लीकेशन, या तो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना, नहीं चाहते हो तो सीधा गो टू एप्लीकेशन करना। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म में आप देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हैं इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर अगर आप ढंग से देखोगे तो आपसे 3 चीजें पूछी गई है। कितनी चीजें पूछी गई है, 3। देखना दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल, 4 सॉरी, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, और फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी, क्लियर। अब सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या है भाई, आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये पोस्ट वगैरह, आपका डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा, सब्सिडरी ये हमने पहले भर दिया, जेंडर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट भरना है, ध्यान रखना। एज ऑन 17/8/2025 को आपकी एज का मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर होनी चाहिए, नहीं है तो आप नहीं भर सकते, फाइनल बात, ठीक। और दूसरी चीज, नेशनलिटी एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये स्टार है, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो डिटेल भरना कंपलसरी है, और जिनके ऊपर स्टार नहीं है उनकी कोई मतलब वो कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में, ऑप्शनल है वो। अब फिर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखो ध्यान से। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन से कि क्या हम सर उत्तर प्रदेश से हैं, जौनपुर से हैं, मेरठ से हैं, हम दिल्ली से भरना चाहते हैं, भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां देखो ध्यान से, अब आपको यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग। अगर आप जिस जगह से भर रहे हो उस स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल है
तो कर देना यस, और आप जैसे उत्तर प्रदेश से और बिहार से और दिल्ली से भर रहे हो तो करना है नो। क्लियर है बात? अब आगे ध्यान से, ठीक है ना। अब फिर इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन आएगा, सेलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है ना, डायलेक्ट फॉर द रीजन। अब आप जो भी मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। यहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान रखना, देखना ध्यान से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहां पे नीचे क्वेश्चन है एक लैंग्वेज का। क्लियर है? ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप लोग आराम से भर सकते हो। भाई कौन सी लैंग्वेज से आप अप्लाई करना चाहते हो वो बता देना, हर एक जानकारी केयरफुली करना। क्लियर बात? इतनी बात होने के बाद में मैं आपसे नेक्स्ट चीज आगे देखिए ध्यान से आप, अब देखिए आगे इसका भरने के बाद में ये देखो ध्यान से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरने के बाद में ये वाला ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। इसके बाद में आप कहां आओगे? कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल का मतलब है कि आईबी आपसे कांटेक्ट किस थ्रू करेगी, तो उसके लिए कैसा फॉर्म होगा, ये लो जी, ये देखिए ध्यान से। अब ये तो हो गया क्लियर बिल्कुल। अब ये देखो ध्यान से, कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले क्या पूछेगा? अब मैंने आपको पहले ही पूछा था, बोला था कि भाई एग्जाम सेंटर पूछेगा। कितने एग्जाम सेंटर बोले सेलेक्ट करने हैं? 5। अब सबसे पहले आपने देखो ध्यान से, सबसे पहले प्रीफेड टेस्ट स्टेट फर्स्ट, आपने जैसे यहां टेस्ट, यहां से ध्यान से देखना, यहां से आपने किया बिहार, तो बिहार के जितने भी एग्जाम सेंटर है ना वो यहां ओपन हो जाएंगे। आपने कहा कि मैं दोबारा भी बिहार में लूंगा, तो दोबारा भी यहां क्या भरना, बिहार भरना, फिर से आपके सामने बिहार के सेंटर ओपन हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि आपके स्टेट के अंदर 3 ही सेंटर हो, तो आपको पास का पड़ोस का कोई दूसरा स्टेट भर देना। सभी स्टेट देखो, प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट नंबर 5, ऐसे आपको 5 सेंटर भरने। आप चाहते हो भाई कि भाई हम सभी 5 सेंटर उत्तर प्रदेश में है, 5 के 5 यहां उत्तर प्रदेश भर के और सामने उत्तर प्रदेश की 5 सीटियों को लिख लेना। क्लियर है बात? अब आप चाहते हो कि आपके स्टेट में, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि भाई हमारे राजस्थान की मान लेते हैं, क्योंकि क्या हो गया कि भाई हमारे राजस्थान में मान लेते हैं 3 ही सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 में तो राजस्थान भर लिया, अगला हम देखेंगे कि पड़ोस का कौन सा राज्य, जैसे कि हम गुजरात भर लेंगे, यहां पे गुजरात भर लिया और यहां पे भी गुजरात भर लिया, या फिर हमारे नजदीक में कोई दूसरा स्टेट है तो वहां भर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। उस स्टेट की यहां सिटी आ जाएगी। तो ये हो गया एग्जाम सिटी वाला। क्लियर पोर्टल? अब इसके आगे देखिए ध्यान से, ये कम्युनिकेशन डिटेल, इससे आगे अपन चलेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर ये टेस्ट और 5 अपन ने भर लिया, फिर नीचे क्वेश्चन आएंगे कुछ, एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना पड़ेगा, फिर डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन नहीं हो तो नो करके आगे बढ़ जाना। अदर डिटेल क्या है, आर यू स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पैरा ए, ठीक है ना, फर्स्ट ए, या जो भी आप लोग अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, मतलब आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा है, तो आप इसको करना यस, और नहीं है तो इस नो के ऊपर टिक करके आगे बढ़ जाना। फिर क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल। अब आपको पूछेगा कि क्या आप डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, तो आप बता देना कि हो तो यस कर देना, नहीं हो तो क्या कर देना है, नो कर देना। फिर क्या है, अब आपको, अब देखिए जो फॉर्म आप पूरा कर दोगे तो वो लाइट मतलब डार्क ग्रीन हो जाएगा, और जिसके ऊपर आप बैठे हो वो लाइट ग्रीन है, और बाकी वाले एकदम व्हाइट पड़े हैं, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, को रेस्पोंडेंस एड्रेस पूछेगा, आपका क्या एड्रेस रहने वाला। तो यहां सबसे पहले एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, और सेलेक्ट कंट्री करके फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो भी है वो लगा देना। फिर इज परमानेंट एड्रेस सेम दे। अब आपने ये जो फॉर्म भरा है, अगर परमानेंट एड्रेस है तो दोबारा नीचे आएगा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ध्यान रखना, नहीं तो नीचे ऑप्शन आएगा किसका, परमानेंट एड्रेस का। भी अभी आप दूसरी जगह रह रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आईडी प्रूफ के ऊपर है, ध्यान रखना। क्लियर है? एक और चीज मैं भूल गया, वहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना इधर, कहां पे, ये वाली चीज, इसके अंदर आपका एक और चीज चाहिएगी आपको यहां पे, ठीक है ना। यहां पे क्या चीज चाहिएगी आपको एक चीज यहां चाहिएगी, फोटो आईडी प्रूफ। क्या चाहिएगा, फोटो आईडी, ठीक है ना, प्रूफ। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, आपको कोई एक फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। कौन कौन से फोटो आईडी प्रूफ है बोस दोस्त, तो फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, कौन सा कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जिनके अंदर आपका फोटो है वो सभी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चाहिएगा एक और फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ का मतलब ऐसी आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपका फोटो हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस और वोटर कार्ड, ये सब चल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप वापस आगे लेके चलता हूं दोबारा से, ठीक है ना। कहां पहुंच गए अपन लोग, हम पहुंच गए यहां पे, यहां पहुंच गए, इससे आगे चल देते हैं। ये लो जी, यहां पहुंच गए थे, यहां
ठीक है, ये चीज परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर लेना, ठीक है ना। यहां यस करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला भर जाएगा, ध्यान रखना। अगर नो करोगे तो आपको परमानेंट एड्रेस फिर से भरना पड़ेगा। आगे चलता हूं दोस्त, फिर ध्यान से देखिए। अब आपको पूछेगा, ये देखो, अब ये भी डार्क ग्रीन हो गया, ये भी डार्क ग्रीन हो गया। अब आपको पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में ध्यान देना है। सबसे पहले तो किसकी पूछेगा, मेट्रिकुलेशन 10th की डिटेल पूछेगा। 10वीं की जितनी भी डिटेल है यहां आप भरोगे। नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल, बोर्ड काउंसिल का नाम लिखोगे। मंथ एंड ईयर पासिंग, मार्कशीट देखना, मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है किस समय पास हुए आप लोग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल का नाम जो है वो लिख लेना। फिर सब्जेक्ट आपकी कितनी सब्जेक्ट की, 10वीं के सभी सब्जेक्टों के नाम यहां लिख देना, ध्यान रखना। 5 थी तो 5 लिख देना, 6 थी तो 6 लिख देना। मतलब जैसे कि कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने लिखा हिंदी, ठीक है ना, जैसे हिंदी थी हिंदी, कॉमा करके क्या लिख लोगे, इंग्लिश, ये दो तो कंपलसरी है पूरे इंडिया के अंदर। फिर क्या है, एक साइंस होगी, ये भी कंपलसरी है, आपने ऐसे लिख दिया साइंस, ठीक है ना, साइंस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो भी और संस्कृत, आपकी कोई थर्ड लैंग्वेज या कंप्यूटर या फिर कोई एसएस, जो भी सब्जेक्ट थी उन सबको आप यहां लिखोगे, ठीक। फिर आप लिखोगे क्वालिफाइड। क्वालिफाइड में ऑप्शन हो जाएगा, देख लेना, ध्यान रखना। सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, प्रेस एनी, इसमें आपको देख लेना कि भी आप किस प्रकार से थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर मार्क कितने आए आपके, कि भाई जैसे कि भी टोटल नंबर जो रहता है ना 10वीं का 600 नंबर का रहता है, आपने कितने आए, कि भाई मेरे 600 में से 540 आए तो 540 कर लेना, ठीक है। और परसेंटेज एग्रीगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे रहता है। इसके जस्ट नीचे देखना ध्यान से, इंटरमीडिएट 12th डिटेल। अब डरना नहीं है इस बात को लेकर कि भाई आपके पास, आप कहोगे सर यहां तो 10वीं मांगी, 12th की क्यों पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो खाली छोड़ देना, आपको कंपलसरी नहीं है ये भरना, ध्यान रखना। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो डिटेल डाल देना, क्या प्रॉब्लम है, आखिर में डिटेल तो देनी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय, ठीक। ये भरने के बाद में आपको क्या पूछेगा, अब इसके बाद में ध्यान से देखना इधर। अब फिर नीचे और क्वेश्चन आएंगे कि भाई डू यू हैव द फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्ग। अब यहां सबसे ज्यादा अलग होंगे, ध्यान रखना। अगर किसी का इंटेलिजेंस फील्ड के अंदर भरने यस आया ना तो उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका कोई इंटेलिजेंस फील्ड का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करना, ध्यान रखना। अगर आपने यस कर दिया और एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर आपको सीधा ही, एक भी आपने गलत डाटा दिया ना थोड़ा सा भी, सीधा बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। किसी भी कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, ध्यान रखना। डू यू हैव नॉलेज ऑफ द फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी। आपको यहां ऑप्शन पूछा है कि भाई क्या आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज या आपकी कोई लोकल भाषा की जानकारी है। भाई आप हिंदी से भर रहे हो तो आपको लैंग्वेज, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है तो आप यस करना, यस करके बता देना कभी कौन सी लैंग्वेज, अभी बताना नहीं, वो उसमें पूछ लेंगे, ध्यान रखना। फिर आपको पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस डिटेल। भाई आपने अगर वो यहां पे बोल दिया कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहां पूछेगा एक्सपीरियंस डिटेल कि भाई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो फिर आपको यहां यस करना, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे अब आपके सामने ये देखो, ये वाला भी ग्रीन हो गया, ये वाला भी ग्रीन हो गया और ये वाला भी ग्रीन हो गया। अब है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला ऑप्शन। अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है आपको। यहाँ पे कोई भी फोटो जेपीजी के रूप में रखना, फोन के अंदर जेपीजी का ऑप्शन होता है। अब ये सब टेक्निकल चीजें तो हम यहाँ बता नहीं सकते, आप लोग अपने स्तर से जेपीजी में, ये जेपीजी ई के अंदर कन्वर्ट करके उसकी साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है। जैसे ही आप फोटो अपलोड करोगे फिर आपको क्या करना है, अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। सिग्नेचर की कॉपी, मतलब सिग्नेचर का जो फोटो लिया था ना, अब ध्यान से देखना, आपका जो सिग्नेचर है वो इतने पेज के ऊपर है, आपने सिग्नेचर इतने पेज के ऊपर किया तो पूरा पेज स्कैन नहीं करना, ध्यान रखना। केवल इतनी ही जगह स्कैन करना और उसको यहां पे अपलोड कर देना। क्लियर है बात, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी। आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, उसके बाद में आप देखो ध्यान से, यहां आपसे क्या मांग रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये यहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फोटो क्लियर लेना, अगर फोटो ब्लर हुए थोड़े से भी, अगर आपका फोटो है वो, अच्छा जो आप पासवर्ड साइज फोटो ले रहे हो उसका आपका चेहरा है ना वो 70 से 80% ढका, मतलब उस फोटो का भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोटो बिल्कुल मुंडी एकदम छोटी है, पूरा पूरा बड़ा आ रहा, पीछे का बैकग्राउंड कैंसिल कर देंगे, ध्यान रखना, डिलीट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, ठीक। फिर एक बार आपने फॉर्म भर दिया, गलत डाटा भर दिया, आपकी फीस, मतलब आपने फॉर्म फीस दे दी, वापस रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना इधर, और क्या चीज, फिर देखो ध्यान से, पेमेंट डिटेल। अब जैसे आप पेमेंट डिटेल देखोगे तो यहां पे आपका कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे कि मेरा नाम है तो मेरा नाम आ गया कि भाई ये नाम आ गया, ठीक है ना, ये नाम आ गया मेरा। फिर
अब यहां मेरा नाम आ जाएगा इंग्लिश में। फिर देख एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस, अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग है। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 650 लगेगी, बाकी वालों सबके लिए 550 लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी मैं पूरी कैटेगरी, अभी मैं जो कैटेगरी की बात कर रहा हूं केवल जेंट्स की या केवल लेडीज की बात नहीं कर रहा हूं, सभी कैटेगरी साथ में आगे ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। फिर अच्छा फीस ब्रेकडाउन में देखो ध्यान से, फीस ब्रेकडाउन में अगर आप जनरल से हो तो आपको यहाँ प्रोसेसिंग फीस 100 और लगेगी, नहीं तो आपके सीधे कितने लगेंगे 550 लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। फिर यहां से जैसे आप ये करोगे, ये पूरा अपलोड करोगे तो इसके जस्ट नीचे ऑप्शन है सबमिट का। जैसे ही सबमिट करोगे, अब देखो ध्यान से, सबमिट के अंदर क्या होगा, यहां से चलो उसके जस्ट नीचे ये आएगा, ये अब जैसे इससे ऊपर, इससे जस्ट ऊपर क्या था ये, और इसके जस्ट नीचे ये वाला प्रोसेस है। यहां पे आपको तीनों चारों टिक करने हैं। चारों टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा दे रखा है इसको यहां भरना है। फिर भरने के बाद में आप चाहते हो कि फॉर्म को दोबारा देखना है तो यहां से प्रीव्यू कर लेना। अगर आप चाहते हो कि भाई हम देखना चाहते पूरा तो प्रीव्यू कर लेना। हमने पूरा देख लिया है तो क्या करना, सबमिट करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करते ही दोस्त आपके सामने ये वाला फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या आया, अब ध्यान से देखना, आपको पूरा बोल रहा है, ये पूरा पर्पस है वो आपको पहले से बता रखा है। यहां क्या करोगे, आई एग्री, सबमिट करके कंटिन्यू होके आगे ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ये क्या है, ये है पेमेंट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहां पर आपको पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट कहां, अब आपको प्रश्न, अभी देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अब यहां से पहले जिसने वीडियो देखना छोड़ दिया ना, तो अब वो नीचे कमेंट करेंगे सर पेमेंट कैसे करें। ये पेमेंट के सभी मोड है, ध्यान से देखना इधर कौन कौन से पेमेंट के मोड है। सबसे पहला है एसबीआई नेट बैंकिंग, आपके पास में है तो चलेगा। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, मतलब आपके पास में एटीएम कार्ड है तो भी चलेगा। फिर आप चाहते हो कि भी डेबिट कार्ड नहीं है, यूपीआई से करना चाहते हो चलेगा, ठीक है ना। फिर चाहते हो कि अदर बैंक नेट बैंकिंग चाहता हो जाएगा, अदर बैंक डेबिट कार्ड है चलेगा। एसबीआई ब्रांच से जाकर चेक से चालान जमा कराओगे तो भी हो जाएगा। एक और आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो भी, मतलब दुनिया के जितने भी पेमेंट के मेथड है ना, सभी मेथड एक्सेप्टेड है, किसी से भी भर सकते हो। आप लोग यूपीआई फोन यूज ले रहे हो ना, तो मैंने यूपीआई वाला सेलेक्ट करके आपको बताया। आपने कौन सा सेलेक्ट कर लिया दोस्त, आपने सेलेक्ट कर लिया कि सर हम यूपीआई वाला सेलेक्ट करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे ही आप यूपीआई वाला सेलेक्ट करते हो तो आगे का क्या सिस्टम रहता है बता दूं, देख लो ध्यान से, ये यूपीआई वाला सिस्टम रहेगा। जैसे ही आप यहां सेलेक्ट किया कि भाई हम यूपीआई से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, ठीक है ना। तो अब यूपीआई से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट यूपीआई से अगर सिस्टम, चलिए अब देखिए ध्यान से, यूपीआई से करोगे तो ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आपका पूरा बता देगा, ठीक है ना। सब डिटेल आपको बता देगा, टोटल अमाउंट कितना ये बता देगा, फिर 650 रुपीज। अब यहां पे देखो ध्यान से, यूपीआई से दो ऑप्शन है। आप चाहते हो कि भाई हम यूपीआई आईडी लगाएं, यूपीआई की क्या लगाएं, आईडी लगाएं, कि भाई आपका जो यूपीआई ऐप है ना, उस यूपीआई ऐप के अंदर आपकी आईडी पड़ी, ध्यान रखना। यूपीआई आईडी लगाकर करोगे तो इस वाला सेलेक्ट करके जैसे सेलेक्ट करोगे ना, नीचे यूपीआई आईडी आ जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना कि यूपीआई आईडी बताइए। आप चाहते हो कि हम क्यूआर कोड पे करेंगे तो क्यूआर कोड पे टिक करना, आपके सामने क्यूआर कोड है ना, यहां पर आपको क्या शो हो जाएगा, क्यूआर शो हो जाएगा। उस क्यूआर को पास वाले किसी भी फोन से या खुद के फोन से स्क्रीनशॉट लेके उसको स्कैन करके फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, जहां से भी हो आप लोग वहां से सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना। कन्फर्म करने के बाद में आपका पूरा दिख जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। ये यहां तक पूरा ऑप्शन आपका हो गया पूरा, ठीक है ना। ये आपका पूरा प्रोसेस है, ध्यान रखना यहां तक का। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कोई और चीज बता दूं, ये वाली मैंने पूरी बातें। अब इसमें से आप में से किसी को भी अगर पूरी डिटेल देखनी है तो इनका जो फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म के अंदर ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं इनके अंदर पूरी कंडीशंस लिखी हुई है, ध्यान से देखना। ये मैंने साइट बता दी, ओरिजिनल साइट। क्या लिखना है आपको, ये आप केवल गूगल पे जाके लिखना, क्या लिखना था, एक लिखना था IBSA, ठीक है ना, IBSA एग्जीक्यूटिव 2025, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन, ये लिखोगे आपको मिल जाएगा पूरा फॉर्म, ध्यान रखना। ये पूरी साइट ओपन हो जाएगी, पहली साइट के ऊपर टिक करना, आपको पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, ध्यान रखना। फिर सब चीजें ध्यान से समझना, सब चीजें अब ये यहां से पढ़ लेना, ध्यान रखना। कैटेगरी वगैरह सब कुछ रिक्वायर्ड है, पूरी ये बातें मैंने पूरी पढ़ ली है, मैंने पूरी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब पढ़ लिए। आपको तो केवल क्या करना है, इनको मैंने जो बोला उस अकॉर्डिंग भरना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। और जब जो भी चीजें ध्यान रखना, पूरे सब कुछ A to Z मैंने सब चीजें आपको बता दी है, ये ठीक, ये आप अभी यहां से स्टार्ट हो गया। अब इतनी बात आपको ध्यान में रखनी
है। अब हम बता रहे हैं आगे की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस पे, इसका पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है। और ठीक उसके बाद में इसके जो PYQ के पेपर हैं वो भी आपके सामने पूरा हम सोल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद में रेगुलर क्लासें चलाएंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। कौन कौन सी सब्जेक्ट की? रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीएस की, मतलब जो जीके है उसका पार्ट का, और मैथ्स की भी क्लासें चलवाने वाले हैं। ठीक है ना। ये विजय सर के द्वारा, मतलब यूं समझ लो कि विजय सीरीज चलने वाली है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है, नया यूट्यूब चैनल है। तो आप सभी लोग अपने आसपास में जो भी IBSA की जो वैकेंसी है, बहुत बढ़िया शानदार वैकेंसी है, सैलरी वगैरह बढ़िया है। आप देखो ध्यान से, अपने जो ऑडियंस है आप में से हर कोई भर सकता है, 10वीं पास है वो, और उम्र 18 है तो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज को लेकर। क्लियर है? तो अब आप सभी लोगों को पहली तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आसपास में जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास सामने साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए। क्लासें स्टार्ट होने वाली है, और किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग हमें बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। अब हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।